तो लास्ट डे हमने एसिड्स पूरा डिस्कस किया. टुडे विल गो विथ बेसिस. बेसिस क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंसेस या केमिकल्स जो अपने एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयंस डोनेट करें. सिर्फ OH माइनस आयंस ही दे, नेगेटिवली चार्ज्ड OH माइनस आयंस ओनली, और कोई भी नेगेटिव आयंस नहीं, जस्ट OH माइनस. तो बेसिस क्या होंगे? जब हमने इसको पानी में डाला तो इट विल ओनली गिव OH माइनस आयंस. सो द बेसिक एंड द मोस्ट बड़ा डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस इज कि एसिड्स H प्लस आयंस देते हैं और बेसिस OH माइनस आयंस देते हैं जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो. अच्छा, एक और बात जो मैंने पहले भी एसिड्स में बोली थी कि ऐसा नहीं है कि कोई एसिड एसिड नहीं है जब तक हम उसे पानी में नहीं मिलाए. एसिड अपना प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट करता है जब हमने उसे पानी में मिलाया, मतलब उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो वो अपने प्रॉपर्टीज शो करता है. उससे पहले वो एसिड नहीं है, ऐसा नहीं है. दे आर एसिड्स बट दे डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टीज. इट्स सेम विद द बेसिस. ऐसा नहीं है कि NaOH अगर पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है तो इट्स नॉट अ बेस, बट एज सून एज वी मेक एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट, it will start showing its properties. That is, it will start donating or giving out OH minus ions. ठीक है? तो अब OH minus है तो डेफिनेटली बेसिस के एग्जाम्पल्स में OH होगा. तो द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है इज NaOH. सेकेंड कैन बी CaOH whole 2 और MgOH whole 2. तो ऐसा कोई भी केमिकल जिसमें OH हो या OH whole 2 whole 3 OH रहे, द प्रेजेंस ऑफ OH मोस्टली शोज बेसिस. ठीक है? बेसिक आइडिया तो एसिड्स और बेसिस का हमें पहले से ही था. हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में. फिर भी थोड़े से फिजिकल प्रॉपर्टीज को ब्रश अप कर लेते हैं. तो एसिड्स कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इट इज सार इन टेस्ट. ये सबको पता है कि एसिड्स को हम लोग खाएंगे तो वो खट्टा टेस्ट करता है. बेसिक बहुत इजी एग्जांपल इज सिट्रिक एसिड, लेमन्स यू कैन से, और विनेगर यू कैन से. इफ यू टेस्ट इट विल बी सार इन टेस्ट. Also, it will turn blue litmus red. Acid turns blue litmus red. तो ये थोड़ा बेसिक है जो आप लोग लिख सकते हैं टू रिमेम्बर. बेसिस का फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिक क्या होगा कि उसका नेचर सोपी होता है. हमेशा कोई भी सोप बेस यूज करके ही बनता है. तो दे हैव अ सोपी टेक्सचर एंड स्लिपरी. वो स्लिपरी होते हैं और सोपी होते हैं. दे आर ऑल्सो बिटर टू टेस्ट. बहुत कड़वा वो टेस्ट रहते हैं. एंड दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड्स एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. अब जैसे कि हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया था, विल क्लासिफाई द बेसिस ऑन द सेम वे. तो बेसिस को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. वन, बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ द बेस, एंड सेकेंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस. तो पहला है एसिडिटी ऑफ द बेस. अच्छा, और ये जो OH माइनस आयंस ये डोनेट करता है इसको हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं. हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है? तो अब एसिडिटी ऑफ द बेस, जैसे कि हमने बेसिसिटी ऑफ एन एसिड पढ़ा था, इट गोज द सेम वे फॉर द एसिडिटी ऑफ एन एसिड. तो इसमें होगा मोनो एसिडिक बेस. आप लोग डेफिनेशन सुन के लिखते रहेंगे. दूसरा होगा डाई एसिडिक. तीसरा होगा ट्राई एसिडिक. ठीक है? तो अब मोनो बेसिक एसिड्स कैसे थे? जिसमें एक H प्लस आयन था या एक हाइड्रोजन था, वैसे मोनो एसिडिक थे. इन द सेम मोनो बेसिक थे. इन द सेम वे मोनो एसिडिक बेस कौन से होंगे? जिसमें एक हाइड्रोक्साइड आयन हो. सो द बेसिस having one hydroxide are called monoacidic base. For example, NaOH या KOH. NaOH या KOH. NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इन दोनों में ही एक OH आयन है. इसका मतलब कि ये मोनो एसिडिक है. दे कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्साइड, therefore they are monoacidic. तो
In the same way diacidic कैसे होंगे? The bases which will contain 2 hydroxides will be called diacidic base. तो ऐसे जिसमें 2 हो, for example MgOH whole 2 और CaOH whole 2, इसमें 2 हाइड्रोक्साइड्स हैं तो ये डाइएसिडिक बेस होगा। और ट्राई एसिडिक बेस क्या होगा? जिसमें 3 हाइड्रोक्साइड्स हो। सो द बेसेस which contain 3 हाइड्रोक्साइड्स आर कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेस। फॉर एग्जाम्पल AlOH whole 3, इसमें 3 हाइड्रोक्साइड्स है, therefore it will be triacidic base। तो जैसे कि हमने बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिस्कस किया था, इन द सेम वे देयर इज एसिडिटी ऑफ द बेस, सेम ही चीज है। आप लोग डेफिनेशंस खुद से लिख लेंगे सुनकर, दोबारा से रिवाइंड करके। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। तो हमने ये एसिड्स में भी पढ़ा कि कौन से एसिड्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिसोसिएट कर जाए, जो एकदम अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। इन द सेम वे इट विल वर्क फॉर द बेसिस। तो जो बेस जो सबसे ज़्यादा डिसोसिएट कर जाए और सबसे ज़्यादा OH माइनस आयंस दे पाए अपने एक्वस सोल्यूशन में, विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, तो अब इसको याद करने का इजी तरीका क्या होगा? जैसे हम लोग एसिड्स याद कर रहे थे वैसे ही मोनो एसिडिक बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, उसके बाद डाइएसिडिक, उसके बाद ट्राइएसिडिक। क्योंकि NaOH है तो वो जल्दी से Na+ और OH- में टूट जाएगा, तो मोस्टली ऑल ऑफ द आयंस विल डिसोसिएट, और वो OH- जितना NaOH है वो सारे OH- में टूट जाएंगे। मे बी 100% ऑफ द OH- विल बी रिलीज, देयरफॉर इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। पर जब we'll go to CaOH whole 2 तो it might not dissociate इतना अच्छा से जितना अच्छा से NaOH डिसोसिएट कर रहा था। इसीलिए डाइएसिडिक विल बी लेस स्ट्रॉन्गर दैट मोनोएसिडिक। और अगर ट्राइएसिडिक देखें तो यहाँ पे AlOH whole 3 है, तो 3 OH- आयंस एक साथ डिसोसिएट करेंगे, तो एक OH- का अलग अलग डिसोसिएट होना शायद बहुत हार्ड होगा। इसीलिए मोनोएसिडिक बेसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, देन डाइएसिडिक एंड देन ट्राइएसिडिक। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, दिस इज नॉट। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि मोनोएसिडिक, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक हर जगह अप्लाई हो ही, तो ये सिर्फ ट्रिक है याद रखने का। द बेसिक थिंग इज कि जो सबसे ज़्यादा डिसोसिएट करेगा विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है अब बेसिस के। तो हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स के पढ़े थे, तो 4 बेसिस के भी पढ़ेंगे। तो पहला विल बी रिएक्शन विद मेटल्स। तो जब बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। दिस इज द जनरल रिएक्शन अगेन, कि जब बेस कोई मेटल के साथ रिएक्ट किया तो मेटल सॉल्ट दिया और हाइड्रोजन दिया। अब हमने एसिड्स में क्या पढ़ा था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तभी भी वो एक सॉल्ट देता है प्लस हाइड्रोजन देता है। तो डिफरेंस क्या हुआ जब बेस के साथ एक मेटल रिएक्ट करे और एसिड के साथ एक मेटल रिएक्ट करे? ये डिफरेंस जानना जरूरी है, तो ये हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो हम एक बेस लेते हैं एग्जाम्पल में। पहले बेस क्या? NaOH। मेटल क्या? Zn ले लेते हैं। अब बेस और मेटल को जब हमने रिएक्ट करवाया तो उसने क्या दिया? Na2ZnO2 प्लस H2। अब ये Na2ZnO2 क्या है? दिस इज अ मेटल सॉल्ट। नाउ इफ यू ऑल रिमेंबर कि हमने एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन क्या पढ़ा था? HCl plus Mg gives MgCl2 plus H2. Now the salt which we are getting while we take an acid plus metal is an inorganic salt. इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो जो हमें सॉल्ट मिलता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलता है, लेकिन जब हम एक बेस और मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मेटल सॉल्ट मिलता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जब हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल से बेस और एसिड का। तो जब बेस से करवाया तो हमें मिला मेटल सॉल्ट, और जब एसिड से करवाया तो हमें
इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिला। ठीक है, बेसिक रिएक्शन से ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप ये एग्जाम्पल याद रखें। ठीक है, क्योंकि बेसिक रिएक्शन हर जगह पे आप फिट करवा पाओ ये ज़रूरी नहीं, हमारा दिमाग हमेशा सही नहीं चलता। सो इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर विद एग्जाम्पल्स रादर दैन द जनरल इक्वेशंस। एक और बात विच इज़ अ टिप या ट्रिक बोल सकते हैं, जो बहुत कोई नहीं समझ पाते हैं। जब हम लोग बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल सॉल्ट देता है। देखो, अब हमने NaOH और Zn को रिएक्ट करवा दिया। अब सोचो अगर मैं NaOH और ZnO को रिएक्ट करवाने बोलूं तो आप लोगों को क्या लगेगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट वी गेट। हमने ये तो पढ़ लिया कि NaOH को Zn के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा, लेकिन जब हमने ZnO यानी कि मेटल ऑक्साइड ले लिया तो अब वो क्या रिएक्शन देगा। थोड़ा सोचिए, बुक भी ढूंढ लीजिए, बुक ढूंढने से मिल जाएगा आंसर, तो उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इजी है, इट विल गिव द सेम मेटल सॉल्ट बट व्हाट विल बी द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, ये वही मेटल सॉल्ट देगा Na2ZnO2 यही देगा, बस उसके साथ एक्स्ट्रा वाटर देगा। दैट विल बी द ओनली डिफरेंस कि जब हमने बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो वो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन जब हमने बेस को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो वो वही सेम सॉल्ट देगा वाटर के साथ। तो दिस इज अ ट्रिक जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है कि जब अगर आपको चेंज कर देगा मेटल की जगह तो शायद आप ना लिख पाओ। तो रिमेंबर दिस कि मेटल रहेगा तो हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड रहेगा तो वाटर देगा।